ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्तम नमो नमो प्रकृति भद्राय निता प्रणताश्मताम। सज्जनों, आप देख रहे हैं मार्कंडेय महापुराण की कथा। मैं हूं जयराम पांडे। आप अनंत पत्र चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि अनंत काल तक समस्त 18 महापुराणों की कथाओं का अमृत पान करते रहें। अब आगे चलते हैं। श्रावण मनवंतर की कथा चल रही है मार्कंडेय पुराण में, जिसमें आज 9वें अध्याय की कथा है, जिसमें निशुंभ के वध का प्रसंग है। आइए सीधा चलते हैं कथा की तरफ। ओम बंधुं कांचनिभं रुचिराक्षमालां पाशंकुशौचवरदां निजबाहुदण्डै बिभ्राणमिन्दु सकलाभरणं त्रिनेत्र धर्माम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीता मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजोवाच ओम विचित्रमिदमाख्यातं भगवान् भवता मम देव्याश्चरित महात्म्यं रक्तबीजवधाश्रियेतं भूयश्चेष्यामहं श्रुतं रक्तबीजे निपातिते चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभ चातिको पुनः। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाली देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषिरुवाच चकार को मतुलं रक्त बीजे निपातिते शुंभासुरो निशुंभस्य हते सन्न्येषे चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्धन् अभ्यधावत् निशुंभोषधथ मुख्यासुरसेनया तस्याग्रतसता पृष्ठे पार्श्वयोर्ष महासुरा संदष्टौष्टपुटा क्रुद्धा हंतो देवी पाययुः आजगाम महावीर्यं मिर्य शुंभोऽपि स्वबलैर्वृतः निहन्तुं चंडिका कोपात् कृत्वा नायुद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् दिव्या शुंभनिशुंभयोः सर्वर्षमतीयोग्रं मेघयोरिवर्षतो चिच्छेदास्ताच्छरास्ताभ्यां चंडिका स्वरोत्करैः ताडयामास चांगेषु शस्त्रौघैर्सुरेश्वरम् निशुंभो निशितं खड्गं चर्मशादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्धन् दिव्या सिंहं दिव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुर प्रेरणाशिमुत्तमं निशंभस्यासु चिच्छेद चर्मचाप्यष्टचंद्रिकं छत्रे छित्रे छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिच्छेद सौशुरा तां पश्यदिधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपात् मातु निशुंभोऽथ शूलं जग्राह दानवा आयन्तं मुष्टपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् अभिध्याय गदां सोऽपि चिच्छेद चंडिका प्रति सापि देव्यातिशूलेन भिन्ना भस्ममागता। ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौ घैर्पातयद्भूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशंभो भीम विक्रमे भरातर्यतीव संक्रुद्धः पयो हन्तुमम्बिकां स रथ तथा युचै गृहीत परमायुधै भुजाैरष्टाभिरैतुल्यै व्याप्याशेषं बभौनवः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खं वादयत् या शब्दं चापि धनुष्यकारात्तीव दोषं पूरयामास कुकुहो निजघण्टास्वनेन च समस्त दैत्यसैन्यानां तेजोवद्विधायिनां ततः सिंहो महानादस्त्याजितेव महामद पूरयामास गगनं गा तथैव दिशो दश। ततः काली समुत्पत्य गगनं क्षम्यताडय काराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनाते तिरोहिता अट्टाट्टहासं शिवं शिवद्युतिचकारः तैः शब्दैः शुंभः कोपं परं यो दुरात्मं तिष्ठति व्याजहारम्बिका यदा तदा जेत विहितं देवैराकाश संस्थितौ शुंभे नागत्य या शक्ति मुक्ता ज्वालाति भीषणाम् आयान्ति वह्निकोटाभा सा निरस्ता महोल्कया सिंह
नादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं नृघात निशनो घोरो जितवान् वनीपते शुम्भमुक्ताक्षरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताक्षरान् चिच्छेद स्वस्वरोगे शतशोथ सहसस ततः सा चंडिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगान तं स तदाभियतो भूमौ मूर्छितो निपपातः। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ क्रोध की सीमा न रही। वह अपनी विशाल सेना मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भर कर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपने सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिससे 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा। उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। वह और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढक कर वह अद्भुत शोभा पाने लगा।